के साथ वेलकम करेंगे पूनम मैडम का। जोरदार ताली के साथ वेलकम मैडम। थैंक यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अभी सभी सुंदरवीर सर भी शायद अभी पहुंचे होंगे। मैं भी बस अभी पहुंची 5 मिनट पहले। 5 ही मिनट हुए। हाँ जी, हाँ जी, 5 मिनट ही हुए। और आज का प्रोग्राम ब्यूटी के ऊपर प्रोग्राम था, कॉस्मेटिक के ऊपर। और पूनम पालीवाल मैम आए हुए थे, तो हम लोग उस प्रोग्राम में गए हुए थे। सवित्री मैम, मैं और भी बहुत सारे लीडर्स थे। तो एक मिनट थोड़ा सा। तो बहुत ही फैंटास्टिक प्रोग्राम रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ये प्रोग्राम हमें सिखाने के लिए ही रखे जाते हैं, जिससे कि हम अपने ही बिजनेस को बढ़ा सकें। तो नहीं तो बाहर हम मार्केट में अगर देखें तो कोई भी ऐसी ट्रेनिंग, या अगर कोई बिजनेस भी हमने करना हो तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। अगर हमने आगे बढ़ना है बाहर मार्केट में, तो हमें खुद से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी पैसे देके। और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमें ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो वेस्टीज एक बहुत ही बड़ी चीज है जो हम लोगों को मिल गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफी लोग 9-10 लोग बैठे हैं। और मैं चाहूंगी कि जिन लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया है वो वीडियो ऑन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आमने सामने ऐसा लगता है कि जब हम लोग मीटिंग में ही बैठे हुए हैं। विजयवान सर गाड़ी में हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं। और सुनीता मैम जो है वो किचन में खाना बना रही हैं, तो वीडियो ऑन रखा हुआ है उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम पूनम शर्मा है और हम लोग बेसिकली अम्बाला के रहने वाले हैं। जो लोग नहीं जानते, वैसे काफी सारे ज्यादातर लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, लेकिन अब तो यहीं के वासी हो गए हैं। 17-18 साल हमें हो गए हैं देहरादून आए हुए। तो अब तो सब कुछ हमारा यहीं पे है। यहीं पे हम लोग सेटल हो गए हैं अच्छे तरीके से। फ्रेंड्स, जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था वेस्टीज को, हमें 8 साल हो गए हैं वेस्टीज को ज्वाइन किए हुए। और ये 8 साल हमारी लाइफ के बहुत ही बेहतरीन साल रहे हैं, क्योंकि इन सालों में हमने काफी मतलब अच्छा योगदान रहा वेस्टीज का हमारे बीच। और जिसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। ड्रीम तो सिर्फ हम यहाँ पे एक छोटा सा लेके आए थे पैसे के लिए। पैसे का ड्रीम लेके आए थे, चैलेंजेस थे, तो पैसा जरूरी था उस समय हमारी लाइफ में। लेकिन उस पैसे के साथ साथ जो हमें चीजें मिली वो बहुत सारी चीजें मिली। हम लोगों को फॉरेन ट्रिप्स मिले, इज्जत मिली, सम्मान मिला, उसके साथ साथ रिकॉग्निशंस मिली। और गाड़ियां हमने यहाँ से 5-5 गाड़ियां ली। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक हम सिर्फ पैसे के लिए आए थे। और बाहर भी लोग जॉब करते हैं तो पैसे के लिए ही करते हैं, लेकिन उसके साथ किसी को कुछ मिलता नहीं है। ना तो वहाँ पे इज्जत सम्मान मिलता है, ना कोई रिकॉग्नाइज करने वाला होता है, ना कोई फॉरेन का ट्रिप मिलता है, और ना वहाँ पे कोई और चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें मिली। तो ये वेस्टीज की एक वेस्टीज एक बहुत बड़ी चीज है, जहाँ पे एक चीज अगर आप लेने आते हैं तो और चीजें साथ में ऑटोमेटिकली वो आ जाती हैं। तो वेस्टीज को हमने जब हम लोग वेस्टीज को करते हैं, वेस्टीज को हमने भी 0 लेवल से ही स्टार्ट किया था। और वैसे ही किया था जैसे सभी लोग एक टाइम पे करते हैं। और हमने वेस्टीज को क्यों किया वो मैंने आपको बताया कि हम पैसे के लिए आए थे, बट उसके साथ साथ हमें और चीजें बहुत सारी मिली। फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब आज हम लोग बोले तो अगर हम काम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं तो भी इनकम हमारे घर पे आ रही है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि अगर हम काम कम करते हैं तो भी पैसा आता है। ये इसलिए हम लोग वेस्टीज में आए, इसलिए वेस्टीज करनी चाहिए हर उस पर्सन को जो जिंदगी में, जिसके ड्रीम से, जो जिंदगी में चाहता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कहीं प्रूव करके दिखाना है, और मुझे अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को सिक्योरिटी देनी है। तो उन लोगों के लिए तो ये बिजनेस एक प्रॉपर बिजनेस है। और दूसरा होता है कि ठीक है, हमने वेस्टीज को इन सभी पर्पस की वजह से किया, लेकिन दूसरा कि अब इसे करना कैसे है। मेन ये आता है कि हमने, ठीक है, हम लोग इसमें एंटर कर गए, लेकिन हाउ, अब करना कैसे है, मेन काम वहां पे आता है।
तो फ्रेंड्स मैं यही बताऊंगी कि जब हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं और जब हम लोग इसमें आते हैं, हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करते हैं, और उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ लोग जो है मीटिंग्स अटेंड करते हैं, वीकली मीटिंग्स अटेंड करते हैं, वीआईपी अटेंड करते हैं, सीएनटी अटेंड करते हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो जानते होंगे, और वीएलसी अटेंड करते हैं और हर वीकली मीटिंग में आते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग तो सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमने तो ये सब चीजें की लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। ऐसा आप लोग को भी सुनने को मिलता होगा, और ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्केट में अगर आप जाएंगे तो हमने वो ज्वाइन किया, लेकिन हमने सब कुछ किया लेकिन हम लोग सफल नहीं हो पाए और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, हमें कोई इनकम नहीं आई, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। मैं कहती हूँ कि ठीक है, हमने बिजनेस को ज्वाइन किया, लेकिन हमने बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया? क्या हमारे कोई ड्रीम्स थे? क्या हमने कभी सोचा था कि हमें ये करना क्यों है? क्या हमने अपने अपलाइन के कहने पे ज्वाइन कर लिया? क्या हमें किसी ने बोला इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, हमारे घर में कोई हेल्थ चैलेंज था, हमने तब ज्वाइन कर लिया? या फिर हमारे कुछ ड्रीम्स थे, बड़े ड्रीम्स थे जिन्हों जो हमें हमारे कहीं भी पूरे नहीं हो रहे थे बाहर से, और हमें लगा कि नहीं, ये ऐसे प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया है जहाँ पे मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता हूँ। अगर इसके लिए कोई पर्सन आता है तो वो कैसे भी अपने ड्रीम्स को यहाँ पे पूरा करेगा, वो काम करेगा, डट के काम करेगा, उसके अंदर एक जज्बा होगा कि मैंने यहाँ पे सफल होना ही होना है। वो ये नहीं देखेगा कि मेरी अपलाइन का फोन आएगा तो मैं मीटिंग में जाऊंगा, मेरी अपलाइन इंडिकेट करेगी तो मैं ये करूंगा, मेरी अपलाइन बोलेगी होम सेशन करने हैं तो मैं होम सेशन करूंगा। वो ये सब नहीं देखेगा, वो इन ट्रेनिंग्स को लेगा, ट्रेनिंग से सीखेगा, बिजनेस को स्टैब्लिश करने के बारे में सोचेगा कि मैंने इस बिजनेस को बड़ा कैसे बनाना है। उसके अंदर एक जज्बा होगा कि मैं कैसे इस काम को करके, तो बार बार सीखने की कोशिश करेगा। वो हर चीज को बोलते ना प्रैक्टिकली करेगा, और उससे क्या होगा कि वो बिजनेस में फिर सफल हो जाता है। वो अपने अपने बिजनेस का खुद का ओनर होता है। जैसे हम लोग बाहर बिजनेस में देखते हैं, कोई बंदा बिजनेस मतलब स्टैब्लिश करता है, कोई शॉप खोलता है, कोई जूतों की शॉप खोलता है, कोई कपड़े की शॉप खोलता है, या कोई बड़ा बिजनेस कंपनी खोलता है। तो उस बंदे के अंदर क्या वो मोटिवेशन होता है कि वो इस चीज को करने के लिए वो पैसा भी लगा देता है, सब कुछ कर देता है। तो उस वो मैंने जब ये चीज जज की, मुझे लगा कि वहां पे, क्योंकि वहां पे अगर मुझे कोई शोरूम खोलना है तो पहले मैं 10 बार उसके बारे में सोचूंगी 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 कि मुझे ये शोरूम करना क्यों है। मैं शोरूम में जब मैं इस शोरूम को करूंगी तो मुझे क्या चैलेंज आएंगे, और मुझे उस शोरूम के करने के लिए मुझे कहाँ स्पेस चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं उसको सीखूंगा कैसे। अगर कपड़े का शोरूम करना है, जैसे हमने शोरूम किया था कपड़े का, हमें कोई उसके बारे में नॉलेज नहीं थी कि कौन सा कपड़ा किस टाइप का होता है, बट हमें वो सीखना पड़ा, और सीखने में भी हमें टाइम लगा, कम से कम 1 साल लगा। हमें वहाँ पे एम्प्लॉयज रखने पड़े, हम उन्हीं से सीखा। जब हम कपड़ा खरीदने जाते थे हम उनसे सीखते थे, तो हमें वो चीजें सीखनी पड़ी, तब जाके हम धीरे धीरे प्रैक्टिस में आए। तो वो बंदा क्या करता है, वो बंदा विजुअलाइज करता है कि हम मुझे इस शोरूम को बनाना है, तो इसके बारे में मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। तो वो वहां पे उन चीजों को करना शुरू करता है, और सबसे पहला काम क्या करता है, जब उसने माइंड सेट कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो उसे विजुअलाइज करता है, वो उसके बारे में सोचता है, और अपने घर में बात करता है, सभी से वर्बलाइज करता है, बोलता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मुझे ये काम करना है, ये काम मुझे ऐसे करना है। बट यहाँ वेस्टीज भी वैसे ही है, वेस्टीज भी एक बिजनेस ही है, प्रॉपर बिजनेस है, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जहाँ पे किसी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, हमें बड़ा स्पेस नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं करना जहाँ हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा हो। ट्रेनिंग हमें फ्री मिलती है, लेकिन बाहर हमें वही चीजें जो है हमें खर्चा करके ही मिलती हैं। और
दोस्तों में अब देखिए, बाहर हमें स्पेस चाहिए, यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें अपने घर में स्पेस चाहिए। हम वेस्टीज को कितना अपने घर में स्पेस दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने वेस्टीज की, लेकिन अपने घर में होम मीटिंग भी नहीं करते वो। अपने घर में कोई प्रोडक्ट्स का कॉर्नर नहीं होता उनके घर में। अपने घर के जो लोग होते हैं, अब एक चीज देखिए, जिस घर में कपड़े का काम होगा, जिस घर की कपड़े की शॉप होगी, उस घर के सारे लोग वहाँ इन्वॉल्वमेंट होती है। उस घर में जो है कपड़ा आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं गोडाउन बना होगा, वहाँ कपड़ा मिल जाएगा। मतलब वहाँ पे घर में ही बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं। लेकिन जब हम वेस्टीज करते हैं, हम उस पर खर्चा ही नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं ये तो फ्री का है, इसमें कोई पैसा लगना नहीं है। और हम अपने घर में उसे स्पेस ही नहीं देते, हम अपने घर वालों से बात ही नहीं करते, हम उन्हें बताते ही नहीं हैं। और कोई हम मैजिक कॉर्नर जो बोलते हैं वो नहीं बनाते। और मतलब उसे इजीली ले लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। और वहां पे वो पर्सन जो है फेल हो जाता है। बट अगर हम यही चीज बाहर के बिजनेस की तरह इसको भी एक स्पेस दें, हम मैं तो ये बोलती हूँ कि हर पर्सन को, किसी भी बंदे को अपने घर में कम से कम 10,000 का सामान रखना चाहिए। एक कॉर्नर बनाना चाहिए जहाँ पे उसका सामान हो। कोई अगर उसके घर में होम सेशन हो रहा है तो लोग आ रहे हैं तो वो देखें कि ये क्या चीजें रखी हुई हैं, जिससे कि वही वहां से ही उसके सामान की रोटेशन शुरू हो जाती है। और विजुलाइज करें कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। विजुलाइज करें कि हम इस काम को करके हम एक सक्सेसफुल अपना एक बिजनेस बना सकते हैं। विजुलाइज करें कि कल हम फॉरेन के ट्रिप पे जा रहे हैं। विजुलाइज करें कि हमारी रिकॉग्निशन हो रही है। जब हम सब चीजें विजुलाइज करते हैं तो वही चीजें हमारे सामने आनी शुरू हो जाती हैं और काम भी उसी तरीके से होता है। क्योंकि जब हम विजुलाइज करते हैं बड़ी बड़ी चीजों को, अब आप देखिए, जब हम कभी हमने विजुलाइज किया होगा कि मैंने घर बनाना है, या मैंने अपने घर में छोटी सी बात करें गाड़ी लेके आनी है, तो हम उसके बारे में सब प्लानिंग करनी शुरू करते हैं, विजुलाइज करना शुरू करते हैं। वो गाड़ी हमारे घर खड़ी होती है, चाहे हम उसके लिए बैंक से लोन लिया, हमने कुछ भी किया, लेकिन वो चीज हमारे घर में आ जाती है। तो यहाँ पे भी विजुलाइज अगर हम जब बड़ा बड़ा करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, तो वो चीज होना ही शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि ये प्रॉपर एक बिजनेस है। इस बिजनेस को अपने घर में जगह दीजिए और अपना एक ओरा बनाइए घर का। लोगों को पता होना चाहिए, लोगों अपने घर के लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि जिस घर के सभी लोग जो है इन्वॉल्वमेंट होती है, लोगों को पता होता है, वो लोग जल्दी सक्सेसफुल होते हैं वेस्टिंग में। और दूसरा क्या है, खुद से ओनरशिप लेना। हम इस बिजनेस के खुद ओनर हैं। जैसे एक बिजनेसमैन जो है अपना सब कुछ रखता है, अपनी डेमो की, कपड़े की दुकान होगी तो वो डेमो करके दिखाएगा, कपड़ा दिखाएगा तभी तो उसकी सेल होगी। यहाँ पे हमारी अपनी डेमो किट होनी चाहिए, यहाँ पे हमारी किट होनी चाहिए, हमारा बिजनेस किट होनी चाहिए। जो हमें चाहिए हमारा होना चाहिए। हम जाके लोगों को प्रेजेंटेशन दे। जो लोग, मैं एक चीज बताऊँ, जो लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कई बार क्या होता है, पर्सन ने ज्वाइन किया, मेरी अपलाइन आके प्लान करेगी, मेरी अपलाइन आके प्रोडक्ट बताएगी, मेरी अपलाइन फोन करेगी तो मैं जाऊंगा, मेरी अपलाइन ये करेगी तो मैं करूंगा। बट जो लोग ओनरशिप लेते हैं वो ये नहीं देखते मेरी अपलाइन जा रही है कि नहीं जा रही है उसमें मीटिंग में। उनको जैसे ही पता लगता है मीटिंग है वो फौरन पहुंच जाते हैं। जो ओनरशिप वाले बंदे होते हैं वो अपना, उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि वो अपने से ही सब काम करते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछूंगी, क्या आपको लगता नहीं है कि क्या आपको लगता नहीं है कि हमें, अगर हम ओनरशिप लेके इस काम को करते हैं, तो हम यहाँ पे एक अपनी फैमिली के लिए एक बिजनेस बना सकते हैं, जहाँ कुछ लगा तो है नहीं, सिर्फ मेहनत लगी है, जहाँ सिर्फ एक दिमाग लगा है और ये दिमाग का ही बिजनेस है। मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ कि ये बिजनेस क्यों नहीं लोग कर पाते हैं, ये बिजनेस क्यों नहीं लोग जो है सफल हो पाते हैं। क्योंकि ये बिजनेस है रिलेशनशिप का। यहाँ पे जब कोई बंदा आता है तो अगर उसके रिलेशन अच्छे हैं लोगों के साथ, अगर उसके अपने डाउनलाइन के साथ रिलेशन अच्छे हैं, लेडीज के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो वो आगे तक जाएगा। तो वहां पे क्या होगा कि
वहां पे उसके जो रिलेशंस होंगे वही काम आते हैं, वो रिलेशंस काम आते हैं। और मैं तो एक चीज बोलूंगी कि हस्बैंड वाइफ को इस बिजनेस में लेके आइए, क्योंकि जहाँ पे हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस में काम करते हैं वहां पे बिजनेस में वो सफल जरूर होते हैं। तो मैं इसलिए कहूंगी कि जहाँ यहाँ अगर हस्बैंड बैठे हैं तो अपनी वाइफ को जरूर लेके आइए, क्योंकि वाइफ जो है वो आपकी बैटरी है। उसके जो ड्रीम्स हैं, जब उसके ड्रीम्स बड़े होंगे तो वो आपको कभी रुकने नहीं देगी, वो हमेशा आपको बोलेगी कि चलो हम वहां चलते हैं, चलो हम वहां चलते हैं, क्योंकि उसकी अपलाइन जो होगी लेडी होगी उसके साथ उसकी बातचीत होती रहेगी। तो उससे क्या होगा कि अपलाइन लेडी उसके हमेशा जब बातचीत करेगी तो वो क्या बोलेगी कि आज वहां पे फलाना जगह हम जा रहे हैं, हमने ये गाड़ी खरीदी है, हम लोग इस ट्रिप पे जा रहे हैं। तो अब उस लेडी के क्या हो रहे हैं, उसके भी ड्रीम उठ रहे हैं। वो कह रही है कि जब ये जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती, जब ये भी फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, जब ये गाड़ी ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते। और हमारे साथ, मैं सच में बताऊं, ऐसा ही हुआ है। मैं डे वन से अपने हस्बैंड के साथ हूँ। डे वन मतलब कि 7-8 महीने के बाद ही मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी। और जब हम लोग मीटिंग्स में जाते थे तो वहां बोला जाता था, लेडीज स्टेज पे आके बोलती थी हस्बैंड के साथ कि हम लोग जो है फॉरेन के ट्रिप पे जा रहे हैं। हमारी अपलाइन बोलती थी हम फॉरेन के ट्रिप पे जा रहे हैं, वो तैयारी कर रहे होते थे। वो कहते थे हम गाड़ी खरीद रहे हैं। वो कहते थे हमने जो है अब घर बना रहे हैं अपना अच्छा सा। तो ये चीजें देख देख के ना मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया कि मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से हर चीज मिल सकती है ना, हर चीज हम लोग ले सकते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड का पूरा साथ दिया, जबकि मैं उस समय बताऊं मेरी बेटी बहुत छोटी थी। तब मैंने ये चीजें नहीं देखी कि मैं अपनी बेटी की वजह से मैं जो है बहाने बनाऊं और मैं साथ ना जाऊं। तब वो सब बहाने साइड हो जाते हैं। तब लेडी कोई भी चीज जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते किसी भी चीज के ऊपर। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि जहाँ हस्बैंड वाइफ हैं वहां पे इकट्ठे होके जाइए, उनको अपने घर पे बुलाइए, उनके साथ रिलेशन डेवलप कीजिए। जब आप उन्हें अपने घर पे बुलाएंगे तो वो आपके घर को देखेंगे, उनके अंदर भी और चीजें प्लस होंगी, बातचीत होगी, रिलेशन बिल्डअप होंगे, खाना पीना होगा तो और रिलेशन बिल्डअप होते हैं। अब मैं आपसे और दूसरा क्या होता है, जो लोग टारगेट ओरिएंटेड नहीं होते जो लोग टारगेट ओरिएंटेड नहीं होते वो भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछूं, क्या टारगेट सेटिंग करना जरूरी नहीं है? मैं आपसे पूछती हूँ, मैं सीताराम जी से पूछती हूँ कि क्या जोशी जी, आप अनम्यूट कीजिएगा कौन। जोशी जी, क्या टारगेट सेटिंग नहीं होनी चाहिए? नहीं, होनी चाहिए मैम। होनी चाहिए, क्योंकि टारगेट सेटिंग होगी तभी तो हम उस पर काम करेंगे। हमें पता होगा कि मेरा 500 पीवी का टारगेट है इस महीने का, तभी तो हम काम करेंगे, है ना सर? तो टारगेट ये सेटिंग होनी चाहिए। क्या हमें डेप्थ ड्राइव नहीं करनी चाहिए? नहीं करना चाहिए मैम। करनी थ्री चाहिए। हंड्रेड 300 पीवी तो कर दिया मैंने। कर दिया, अब वेरी गुड सर। क्या बात। हमें टूल्स यूज करने और आगे लोगों को मतलब देने नहीं चाहिए? हाँ, देनी चाहिए मैम। देने चाहिए। क्या हमें जो आरटीपी हो रही है, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, क्या हमें वहां पे नहीं जाना चाहिए? मैम जाना चाहिए, मैंने तो टिकट ले ली है मैम। आपने तो दोनों की ली है, हस्बैंड वाइफ। इस बार तो सर के लिए क्लैपिंग, मैडम भी जा रही। तो ये सारी चीजें जब हम करना शुरू करते हैं, चाहे आज से ही करनी शुरू करें, ऐसा नहीं है हमें अगर 1 साल हो गया अभी तक हम नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं, आज से करनी शुरू करें। तो जो जी आगे आने वाला 1 साल है वो तो हमारा बेस्ट होगा ना। जी। तो हमें ये सारे काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? ये सारे काम हमें करने चाहिए। और यही काम हम जब करना शुरू करते हैं, आप देखिए ना, बाहर बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो टारगेट सेट करती है कि मुझे इस साल इतना बिजनेस करना है, मुझे इस साल इतना बिजनेस करना है। और उन टारगेट्स को वो किसको देती है? अपने जो साथ के लोग होते हैं, नीचे जो लोग होते हैं, उनको वो डाइवर्ट कर देती है, थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो उससे क्या होता है कि कंपनी का टारगेट जो है वो हो जाता है। और वहां पे कंपनी को बेनिफिट होता है, लोगों को नहीं होता है, लोगों को तो वही सैलरी। लेकिन यहाँ पे हर बंदे को बेनिफिट होता है, क्योंकि सबके टारगेट जो है एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, तो सभी के टारगेट बढ़ते हैं और सबको बेनिफिट होता है। और लोग जो है वो टारगेट सेट करना सीख जाते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब मैंने जैसे बताया आरटीपी की टिकट, आरटीपी यहाँ पे जो होने जा रही है, बूट कैंप जिसे बोलते हैं, वो जो है
कितना 2300 या 2700 रुपए में होने जा रहा है। लेकिन हमारा जो VLC होता है, वेस्टिज लीडरशिप कॉन्क्लेव जो होता है, वो 3500 रुपए में होता है, 1 नाइट 2 डेज का। और यहाँ पे 1 नाइट 2 डेज कितना आपको बताए, और कहाँ मसूरी में होने जा रहा है, इतनी अच्छी डेस्टिनेशन पे होने जा रहा है। तो जब हम ये चीजें अटेंड करेंगे, और कौन करने जा रहा है वहां पे, आपके पुनानी जी आ रहे हैं, सुमेधा जी आ रही हैं, उसके बाद जो हमारे विकास रहेजा जी हैं, वो पूरा बताएंगे कि कैसे आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हो, कैसे वॉल्यूम करना है, कैसे कहाँ काम करना है, सारा कुछ वो बताएंगे। तो क्या हमें ये अटेंड नहीं करना चाहिए? क्या हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना नहीं है? आपको पता है कि हर बंदे को अपना छोटा छोटा टारगेट लेना चाहिए। आपने टारगेट शीट तो सभी ने देखी होगी, टारगेट शीट आपको कई बार दिखाई है। उसमें से छोटा छोटा टारगेट, पर्सनल टारगेट जो है, जब हम लेना शुरू करते हैं तो वही बन जाता है ग्रुप टारगेट। तो मेरा जो सेशन था, बस मैं यही बताना चाह रही थी कि इस बिजनेस को अपना समझिए। इस बिजनेस को जब आप अपना समझेंगे तो अपना समझ के ही सारी चीजें करनी शुरू करेंगे, क्योंकि वहां पे दिमाग हमारा काम करता है कि नहीं, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे उसके साथ ऐसे काम करना है। जब हम अपना समझ के काम करते हैं तो वहां पे प्रोग्रेस भी जल्दी होती है, और लेकिन जब हम अपलाइन का बिजनेस समझ के काम करते हैं तो वहां अपलाइन की ही प्रोग्रेस होती है। ये बिल्कुल सत्य है। और बहुत सारे लोग अपलाइन को ही जगह जगह ले जाके प्लान्स करवा रहे होते हैं, लेकिन वहां पे प्रैक्टिस किसकी हो रही है? अपलाइन की। बिजनेस किसका बढ़ रहा है? अपलाइन का। क्योंकि हम तो सोच ही नहीं रहे कि मुझे इतना PV करके जो है मैं डायरेक्टर कर सकता हूँ, हम तो सोच ही नहीं रहे। वहां अपलाइन ही सोच रहा है कि ये डायरेक्टर करेगा कि नहीं करेगा। तो अब कैसे टारगेट सेट करना है, कैसे हम लोग जो है आगे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम और लोगों के साथ जो है हम टारगेट को सेट कर सकते हैं, अपना भी करते हुए लोगों का भी करते हुए। उसके लिए मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगी अपने हस्बैंड को, विपिन सर को। तो